आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं सही अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना। आपको कई बार जो इंग्लिश की स्पेलिंग्स होती है पढ़ते वक्त समझ में नहीं आता कि कौन सा लेटर हम प्रोनाउंस करें, कौन सा लेटर हम पढ़ें और कौन सा नहीं पढ़ें, कन्फ्यूज़न रहता है। तो आज मैं कंप्लीट रूल्स बताऊंगी आपको कौन से इंग्लिश की स्पेलिंग्स में कौन से लेटर्स साइलेंट रहते हैं जिनको हम प्रोनाउंस नहीं करते। तो आज हम सीखेंगे प्रोनाउंसिएशन के रूल्स में कौन से लेटर्स को हम साइलेंट रखें, ना पढ़ें, कौन से रूल्स है जहाँ पर हम उन लेटर्स को साइलेंट रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि अगर जी यू के बाद में स्वर आता है, ठीक है, जी यू के बाद में कोई भी स्वर आता है मतलब कि वोवल आएगा तो वहाँ पर हम जी यू को ग पढ़ेंगे। इतना एक आपको ध्यान रखना है, ये रूल्स में आप ऐड कर लें। जी यू को हम ग कब पढ़ेंगे, जी यू के बाद में जब स्वर आता है मतलब वोवल लेटर्स आते हैं तब हम, ठीक है, जैसे कि ए ई आई ओ यू ये सब आएंगे तब हम जी यू को ग प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि गार्ड में है, यहाँ पर जी यू को ग पढ़ रहे हैं, जी यू को कंबाइंड ग पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है रूल्स में। गैस, गार्ड, गेस्ट में भी ऐसा है। और गाइडेंस, गाइल, गिल्ट, यहाँ पर गिल्टी, यहाँ पर जी यू के बाद में आई है, ई है, ए है, इसलिए हम जी यू को यहाँ पर ग प्रोनाउंस कर रहे हैं। ये आपको रूल ध्यान रखना है, इन स्पेलिंग्स की आप प्रैक्टिस कर लें। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। गाय में भी ऐसा है, ठीक है। अब कुछ स्पेलिंग्स हो गई जहाँ पर हम कई लेटर्स को नहीं प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि एच से शुरू होने वाले शब्द में कुछ शब्दों में कुछ स्पेलिंग्स में एच का उच्चारण नहीं होता है, एच को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जैसे कि एच से स्टार्ट हो रही है सारी स्पेलिंग्स, ये भी एच से शुरू हो रही है, ये भी एच से, तो यहाँ पर एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम एयर पढ़ रहे हैं, इसको हेयर या हियर नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एयर। अब आपको ध्यान रखना है कि उत्तराधिकारी या वारिस को हम इंग्लिश में एयर बोलते हैं, एयर, उत्तराधिकारी या वारिस। तो क्या स्पेलिंग है इसकी और क्या प्रोनाउंसिएशन है, इस ये जो हिंदी का मीनिंग है ना इसके साथ आपको याद रहेगा। अब जैसे ईमानदार होता है उसको हम ऑनेस्ट बोलते हैं, क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट पढ़ेंगे। अब हॉनेस्ट ना पढ़ दें इसको आप, यहाँ पर एच साइलेंट रह रहा है, ठीक है। अब ऑनर में भी सेम ऐसा है, ऑनर का मतलब होता है सम्मान, तो ऑनर कौन सा, सम्मान वाला, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ऑनर पढ़ेंगे, हॉनर नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट है एच। आवर में भी ऐसा है, घंटा जो होता है ना 1 आवर बोलते हैं, 1 आवर या 1 आवर इस तरीके से, तो एच यहाँ पर साइलेंट रहता है। ये जो स्पेलिंग्स मैंने बताई यहाँ पर एच साइलेंट है, तो इनकी प्रैक्टिस आप कर लें। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, और इससे पहले मैंने बताया आपको जी यू को ग कब पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर है रूल कि ए यू और ओ यू के आगे, ए यू और ओ यू आएगा ना, उसके आगे अगर जी एच आएगा तो जी एच का हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। जी एच का कब नहीं करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ओ यू है ना, इसके बाद जी एच है, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो दो पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, दो। अब यहाँ ऑल दो पढ़ेंगे, इसको ऑल दो पढ़ेंगे, इस जी एच को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे क्योंकि ओ यू के बाद में आया ना, इसलिए रूल ऐसा ही बोलता है। अब यहाँ पर भी ओ यू के बाद में जी एच आया, इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, डो पढ़ेंगे इसको, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर भी ओ यू के बाद में जी एच आया ना, इस जी एच को नहीं पढ़ेंगे, टी को तो आप पढ़ेंगे, बॉट पढ़ देंगे, टी को तो ट पढ़ा ना, ठीक है, बॉट हो गया। अब यहाँ पर भी क्या है, ओ यू के बाद में ये जो जी एच है ना, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, थॉट पढ़ेंगे इसको, क्लियर हो गया। अब आगे ये है ना, इसमें भी ए यू के बाद में जी एच आया ना, इसको नहीं पढ़ेंगे तो फ्रॉट हो गया। इसमें भी ऐसा है, प्लाव और प्लो दोनों तरीके से पढ़ते हैं, तो ओ यू के बाद में यहाँ पर जी एच आया है, इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे। नॉट में भी ऐसा है, ठीक है, ओ यू के बाद में जी एच को नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट रहेगा जी एच। अब यहाँ पर ब्रॉट में भी ऐसा है, ड्रॉट में भी सेम है, नॉटी में भी, और थ्रू में भी है, क्या है, थ्रू में भी ओ यू के बाद में जी एच को, ओ यू के बाद में ओ यू को तो पढ़ेंगे, जी एच को नहीं पढ़ेंगे, क्लियर है। यहाँ पर ओ यू को तो प्रोनाउंस करेंगे, जी एच को नहीं पढ़ेंगे, क्या हो गया, थ्रू, क्लियर हो गया यहाँ तक आपको रूल। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले रूल की तरफ। यदि आई और ई आई के आगे जी एच आएगा ना, आई या फिर ई आई के बाद में तब जी एच आएगा ना, तो जी एच के आगे टी हो तो जी एच को नहीं पढ़ेंगे, जी एच को, जी एच है ना, ये जी एच है, इसके बाद में आगे तो टी है, ठीक है, और इससे पहले क्या है, आई है, इससे पहले आई या ई आई होगा ना, तब हम क्या करेंगे, जी एच को
नहीं पढ़ेंगे, GH का उच्चारण नहीं होगा। स्पेलिंग्स देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा ये रूल। अब इसको हम फ्राइट पढ़ रहे हैं क्योंकि GH के आगे T है और पहले इसके I है। अब जैसे N के बाद में I आ गया, ठीक है, I है, फिर GH है ना, इस GH को हम नहीं पढ़ेंगे और T को तो क्योंकि आगे T है इसलिए T को तो प्रोनाउंस करेंगे, नाइट कर देंगे इसको। जैसे सेम ऐसा ही इसमें है, माइट पढ़ेंगे, GH को प्रोनाउंस नहीं करेंगे क्योंकि पहले यहाँ इससे GH से पहले इस तरफ तो देखो आप I है फिर T है ना, इसलिए। सेम ऐसे ही टाइट में है, एट में है, हाई में है, साई में भी ऐसा है, ने में भी ऐसा है। मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। नेबर में भी सेम ऐसा ही है। देखिए GH है, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, GH कई बार नहीं होता है, ठीक है। I के बाद में कई बार T नहीं होता है और कई बार होता है। तो जैसे I के बाद में GH है, इसको भी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, नेबर पढ़ेंगे इसको। वे में भी ऐसा है, I के बाद में और IE के बाद में। क्लियर हो गया होगा, आप प्रैक्टिस कर ले इसकी। थाई के बाद में I के बाद में GH है तो नहीं पढ़ेंगे, I के बाद में GH है, इसको भी प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ठीक है। अब फ्राइट में भी ऐसा है, आई के बाद में EI है ना, इसके बाद में GH है और EI भी कह सकते हैं और आई साथ ही में आएगा, आपको साथ ही देखने को मिलेगा और T भी है इसलिए तो फ्राइट हो गया। फाइट में भी ऐसा है, साइट में भी ऐसा है। एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। राइट में भी ऐसा है, लाइट, फ्लाइट। तो ये रूल यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है कि GH का उच्चारण कुछ शब्दों में फ होता है, कुछ स्पेलिंग होती है, इनको आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर हम GH को फ पढ़ते हैं, मतलब फ प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे कि इसमें होता, अब इसको आप GH है ना, इस GH को आप फ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ। इसको कॉफ पढ़ें आप, इसको काफ नहीं कॉफ। कॉफ हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम GH को फ पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर इनफ या एनफ, ठीक है, दोनों तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर भी ये GH को फ पढ़ रहे हैं। टफ में भी सेम ऐसा ही है, GH को फ पढ़ रहे हैं। लाफ में, रफ में, ठीक है, और लाफ्टर में भी ऐसा है सेम, लाफ्टर, रफ, लाफ। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग्स मैंने अभी बताई है ना, ये सारी स्पेलिंग्स, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनकम्प्लीट स्पेलिंग्स में GH को फ पढ़ रहे हैं। तो इनको आप प्रोनाउंस कर लें। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। जैसे कि ये है कॉफ, फिर है इनफ, टफ, लाफ और रफ। इस तरीके से इन स्पेलिंग्स में तो लिखते वक्त भी आपको ध्यान रखना है, पढ़ते वक्त भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। डी के आगे तुरंत G हो, डी के बाद में क्या हो, ये डी के बाद में क्या है, G है, तो डी का उच्चारण नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, डी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे यहाँ पर। जैसे कि बैडज नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बैज। डी के बाद में G है ना, डी के बाद में G है तो वहाँ पर हम डी का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर भी कार्ट्रिज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कार्ट्रिड, ज नहीं पढ़ेंगे, डी का उच्चारण नहीं होगा, कार्ट्रिज हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको भी हम एज पढ़ेंगे, एडज नहीं पढ़ देंगे आप, एडज नहीं, एज पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो एज होता है, एक एज जो होती है उम्र भी होती है, तो यहाँ पर एज जो है किनारा है, नदी का किनारा वगैरह होता है, उसको हम एज बोलते हैं। तो यहाँ पर आप हिंदी में मीन भी ध्यान रखें ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट हो, तो स्पेलिंग भी करेक्ट हो, ये भी आपको ध्यान रहे। फिर प्लेज में भी ऐसा है सेम। तो प्लेज मतलब प्रतिज्ञा होती है ना, तो इसमें भी प्लेडज नहीं पढ़ेंगे, तो इसमें प्लेज और बजट पढ़ेंगे, इसको प्लेज और बजट, ठीक है। डी साइलेंट है, डी के बाद में G है इसलिए डॉज। फिर नॉलेज में भी आपने कभी नॉलेज नहीं पढ़ा है ना, डी को प्रोनाउंस नहीं किया है, नॉलेज पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? रूल ऐसा ही है। लॉज में, ब्रिज में भी ऐसा है और बज में भी ऐसा है। क्लियर है। तो यहाँ पर डी के बाद में G है इसलिए हमने डी को प्रोनाउंस नहीं किया, ये रूल है। यदि नेक्स्ट रूल है, यदि टी के आगे CH है, टी है इसके आगे CH है, तो हम टी का उच्चारण नहीं करेंगे। अब टी के आगे CH है ना, इस CH को तो पढ़ेंगे लेकिन इस टी को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। जैसे ये है बैच, क्या है? बैच है। अब यहाँ पर हैटच नहीं पढ़ेंगे, हैच पढ़ेंगे, टी को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी टी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ए को तो करेंगे, टी को नहीं करेंगे, CH है इसलिए। मैच में भी ऐसा है, कभी मैटच पढ़ा ना आपने, नहीं पढ़ा, तो मैच पढ़ेंगे इसको, तो यहाँ पर भी टी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। मैच हो गया, क्लच हो गया, क्योंकि एंड में CH है, उससे पहले टी है, टी के बाद में CH है, कैसे भी कह सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर लें। रैच हो गया, स्विच में भी ऐसा है, विच में भी ऐसा है, स्कैच हो गया, स्नैच, कैच, इन सब में ऐसा है, टी के बाद में CH है, लैच, ठीक है। फैच, इच,
इच का मतलब इचिंग होती है ना, खुजली, वो इच। फिर ये है ट्विच, किचन में आपको, किचन में भी ऐसा है, किचन में भी क्या है, टी के बाद में सी एच है। कभी आपने किटचन पढ़ा है? नहीं पढ़ा ना, किचन पढ़ेंगे इसको। फिर स्ट्रेच में भी ऐसा है, स्क्रैच में भी ऐसा है। इन सारे स्पेलिंग में क्या है, टी के बाद में सी एच है, इसलिए हमने यहाँ पर टी को प्रोनाउंस नहीं किया है। तो ये रूल भी मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, तो इनकी स्पेलिंग के 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रूल बोलता है यदि किसी शब्द के अंत में STLE या STN हो ना, तो यहाँ पर हम टी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। तो स्पेलिंग है बसल, क्या है, बसल। अब इसको बस्टल नहीं पढ़ देंगे, टी साइलेंट है, STLE होगी ना जहाँ पे स्पेलिंग STLE, ठीक है, एंड में STLE, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, बसल पढ़ेंगे, बस्टल नहीं पढ़ेंगे। इसको ब्रिसल पढ़ेंगे, ब्रिस्टल नहीं पढ़ेंगे, ब्रिसल पढ़ेंगे। अब इसको भी जॉस्टल नहीं पढ़ेंगे, जॉसल पढ़ेंगे। अब इसको भी हम नेस्टल नहीं पढ़ेंगे, नेसल पढ़ेंगे, ठीक है, नेसल हो गया। हस्टल नहीं पढ़ेंगे, हसल पढ़ेंगे। अब इसको भी क्या पढ़ेंगे, एपिसल पढ़ेंगे, एपिस्टल नहीं पढ़ेंगे, एपिस्टल पढ़ दिया गलत हो जाएगा। अब इसको भी कभी आपने देखा है, महल जो होता है उसको इंग्लिश में हम कासल बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कासल, कास्टल नहीं बोलेंगे, कासल बोलेंगे। नेक्स्ट है पैसल, क्या बोलेंगे, पैसल। इसको भी पैस्टल नहीं बोलेंगे, पैसल बोलेंगे। अब इसको आप विसल बोलेंगे, विस्टल नहीं बोलेंगे, विसल बोलेंगे। टी साइलेंट है, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि STNE होगा ना एंड में, STNE, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, ISTNE भी हो सकता है, STEN भी हो सकता है, STEN है इसलिए। क्लियर है, रूल ऐसा ही है। देखो आई भी हो सकता है, ठीक है, कहीं कहीं पर एस का आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है पैसल हो गया, विसल, लिसन, रेसल हो गया। अब कभी इसको आप रेस्टल नहीं पढ़ेंगे, रेसल। फासन पढ़ेंगे, फास्टन नहीं पढ़ेंगे। शू के जो लेसेस होते हैं उनको बांधते हैं तो उसको हम फासन बोलेंगे, ठीक है, फास्टन नहीं बोलेंगे, फासन। फिर ये है हैसन पढ़ेंगे, इसको मॉइसन पढ़ेंगे। और इसको भी आप कभी क्रिस्टमस पढ़ते हैं, नहीं ना, क्रिस्टमस पढ़ते हैं तो गलत है वो, आपसे आप इसको क्रिसमस पढ़ें, क्या पढ़ें, क्रिसमस। पढ़ते वक्त आप ये ध्यान रखें, साइलेंट है यहाँ पर टी। नेक्स्ट रूल क्या है, किसी शब्द के अंत में, लास्ट में या शुरू में GN, तो जी का उच्चारण नहीं होगा, एंड में मिलेगा आपको, यानी अंत में, लास्ट में और शुरू में भी हो सकता है। तो एंड में है यहाँ पर, जैसे कि GN है, एंड में है ना GN, तो इस जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, डिज़ाइन पढ़ेंगे, डिज़ाइगन नहीं पढ़ेंगे, डिज़ाइन। अब इसको भी रिज़ाइन पढ़ेंगे, जी का उच्चारण नहीं हो रहा। इसको भी फ़ैन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फ़ैन। और फॉरेन में भी ऐसा होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। फॉरेन को भी आप यहाँ पर जी को नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट रूल है, किसी शब्द के लास्ट में, एंड में क्या होगा, SCLE, तो सी का उच्चारण नहीं होगा, सी को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, सी साइलेंट रहेगा। जैसे कि SCLE है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे कि SCLE है, तो यहाँ पर हम क्या करें, मस्कल कभी नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं मसल, मस्कल नहीं पढ़ते, मसल, ठीक है, SCLE ध्यान रखना है। फिर है किसी शब्द के लास्ट में अगर MN होता है ना, जैसे कि ये है MN, तो यहाँ आप इसको कभी आपने ऑटम न पढ़ा, नहीं ना, ऑटम पढ़ते हैं, तो MN लास्ट में होगा तो N को आप प्रोनाउंस नहीं करेंगे। इसको आपने पढ़ा हिम, फिर कॉलम पढ़ेंगे, इसको आप कॉलमन पढ़ते हो, नहीं ना, कॉलम हो गया। फिर इसको भी आप सोलमन पढ़ते हो, नहीं ना, सोलम पढ़ते हैं। तो एंड में MN होगा ना, MN, तो इसमें क्या करेंगे, N का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, कॉलम, M तक ही रह जाएगा उच्चारण। क्लियर है। नेक्स्ट है, यदि किसी शब्द के अंत में लास्ट में PN और PS हो तो P का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। PS एंड में नहीं होगा, स्टार्टिंग में होगा, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आपने कभी देखा हो, निमोनिया जो होता है, इसकी स्पेलिंग आप N से शुरू कर देंगे, गलत हो जाएगा, P साइलेंट होगा। लिखने में भी आपको ध्यान रखना है, बोलते वक्त भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, PS आ रहा है, तो यहाँ पर भी P को साइलेंट रखना है, साम हो गया, ठीक है। ये आपने नहीं सुना, कोई बात नहीं। कभी आपने साइकोलॉजी का नाम सुना है, साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में आपको ध्यान रखना है, P को तो साइलेंट रखना है बोलते वक्त, लिखते वक्त स्पेलिंग ध्यान रखना है, P को लिखेंगे साइकोलॉजी में, तो यहाँ पर भी P साइलेंट है साइकोलॉजी में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अगर RH हो तो H का उच्चारण नहीं होता, RH होगा ना, शुरू में है, यहाँ पर देखिए, जैसे कि राइम आपने पढ़ा है, राइम, तो यहाँ पर H का उच्चारण नहीं हो रहा है, RH से शुरू है, ये भी RH है, तो H का उच्चारण नहीं होगा, रिदम पढ़ेंगे इसको, रिदम, ठीक है।
रेटोरिक है, यहाँ पर भी आप क्या करें, एच को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर स्पेशली रिदम और राइम का ध्यान रखना है, जिन वर्ड्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट चलते हैं, यदि किसी शब्द की शुरुआत WH से हो, ठीक है, WH से होती है तो WH के आगे EYIA होगा ना, तो H का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है वॉट में WH के बाद में क्या है, A है, तब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, H का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे। सेम ऐसे ही WH के बाद में E है तो हम इस H का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, व्हील पढ़ेंगे, इसको वैन पढ़ेंगे। आप प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर लें, वैन पढ़ रहे हैं, बस साइलेंट कहाँ रहता है मैंने आपको बता दिया। विच में भी ऐसा है, आई है WH के बाद में, इसलिए H को प्रोनाउंस नहीं कर रहे। विस्पर में भी ऐसा है, H के बाद में आई है, इसलिए हम H को प्रोनाउंस नहीं कर रहे। वाई में, वीट में, वीज में, वेयर में, विम में, इन सारे स्पेलिंग्स में ऐसा है, आप प्रैक्टिस कर ले। वाइट में भी ऐसा है, विदर में भी ऐसा है। क्लियर हो गया होगा, एक बार आप खुद से देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर से देख ले जाए। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट रूल, WHO से शुरू होने वाले W का उच्चारण नहीं किया जाता। जैसे कि ये जो नीचे स्पेलिंग्स आप देखेंगे ना, WHO से शुरू हो रही है, WHO से शुरू हो रही है, WHO से शुरू हो रही है, यहाँ पर हम W का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब इसको W को यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, W को आप भूल जाए, लिखते वक्त याद रखें, ठीक है। स्पेलिंग राइटिंग में आप ध्यान रखें, बट रीडिंग में आपको क्या करना है, W को भूल जाना है पढ़ते वक्त। हु और हुम इसको पढ़ रहे हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर इसको होल पढ़ रहे हैं, इस W को तो आप भूल ही जाएं पढ़ते वक्त। लिखते वक्त आप ज़रूर लिखें, तभी ये स्पेलिंग पूरी मानी जाएगी, नहीं तो आप ऐसे होल लिख देंगे तो इसका मतलब तो छेद हो जाएगा, ठीक है, होल मतलब। और इस W को लिखते वक्त पूरा, इस होल का मतलब है तो पूरा यानी कि संपूर्ण। और ये है हुज, यहाँ पर भी W का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर WHO होगा ना, WH और O, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस W का प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। WR से शुरू होने वाली कुछ स्पेलिंग होती है ना, यहाँ पर W का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा। क्या है, WR जब होगा ना स्टार्टिंग में, तो इस W का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। जैसे कि रैप में है, रैप थोड़ी पढ़ते हैं, रैप पढ़ेंगे। अब इसको रिंग नहीं पढ़ेंगे, रिंग पढ़ेंगे, W साइलेंट है। इसको भी रिंकल पढ़ेंगे, रिंकल, झुर्रियाँ जो पड़ जाती है वो रिंकल बोला जाता है, उसको W से शुरू करेंगे। रिस्ट, ठीक है, कलाई। रॉन्ग में भी सेम ऐसा ही है, रॉन्ग को लिखें और आप R से स्पेलिंग लिखते वक्त शुरुआत कर दें तो गलत हो जाएगी। लिखते वक्त आपको शुरू W से करना है, बोलते वक्त आपको W को नहीं प्रोनाउंस करना है, साइलेंट रखना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, कुछ स्पेलिंग होती है वहाँ पर W का उच्चारण नहीं होता। जैसे कि स्पेलिंग देख लें आप, आंसर में ऐसा है, आंसर नहीं पढ़ेंगे, आंसर पढ़ेंगे। सॉर्ड में भी ऐसा है, तलवार होती है ना सॉर्ड, उसमें भी W को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। और आपने देखा नहीं होगा तो कई बार आप 2 तो पढ़ते ही हैं, TW और 2 होता है, 2 मतलब 2 होता है, तो यहाँ पर भी W का आपने कभी ध्यान दिया हो तो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, ठीक है, साइलेंट रहता है। तो ये तो आपको ऐसे ही याद रख लेनी है, आंसर, सॉर्ड और 2, इन 3 स्पेलिंग्स में ऐसा होता है। कुछ और में भी होगा, जैसे आप पढ़ेंगे वैसे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। अब KN से शुरू होने वाली कुछ स्पेलिंग होती है ना, वहाँ पर हम K को प्रोनाउंस नहीं करते हैं। जैसे कि ये है, KN से शुरू हो रही है, सारे स्पेलिंग नेक पढ़ रहे हैं, इसको नी पढ़ रहे हैं, आपको पता हो तो घुटना है, इसको कनी नहीं पढ़ देंगे, नी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको भी निट पढ़ेंगे, कनिट नहीं पढ़ देंगे, नीड पढ़ देंगे। जो आटा गूंथते हैं उसको नीड बोलते हैं इंग्लिश में। लिखते वक्त आपको K लिखना है, बोलते वक्त आपको K प्रोनाउंस नहीं करना है, साइलेंट रखना है। अब कनाइफ पढ़ देते हैं इसको अभी भी, तो कनाइफ गलत होता है, नाइफ पढ़ा जाता है, ठीक है, नॉब पढ़ते हैं इसको। कुंडी जो होती है ना, इसको नॉक पढ़ते हैं। कनॉक नहीं पढ़े, इसको नॉक पढ़े। क्या पढ़ेंगे, नॉक, खटखटाना, नॉक नॉक करते हैं ना डोर को, तो उसको हम क्या करते हैं, K को साइलेंट रखते हैं। नो, इसको नो, जानना, ठीक है, नो जानना। कनो नहीं पढ़े, इसको कनो पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर है। नॉट में भी ऐसा है, नॉट मतलब गांठ लगा दो इसमें, नॉट, ठीक है, तो यहाँ पर भी K को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। इन स्पेलिंग्स को आप पढ़ लें, इनमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है बिगनर्स को। अब नेक्स्ट रूल क्या है, किसी शब्द के लास्ट में LM, LK, LF, LD आए तो L का कई बार प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। जैसे कि ये है काफ, इसको आप काफ पढ़ रहे हैं, लास्ट में LF है ना, अब इसको आप काल्फ नहीं पढ़ दे, काफ पढ़े, L को आप साइलेंट कर दे। लिखते वक्त ध्यान रखें बस स्पेलिंग को।
अब इसको यॉक पढ़ेंगे, यौलक नहीं पढ़ देंगे, यॉक। अब इसको कभी आप टालक पढ़ते हैं या टॉलक पढ़ते हैं, नहीं टॉक पढ़ते हैं इसको, ठीक है। एल साइलेंट है, लास्ट में एल के है ना, इसलिए रूल है ऐसा, आपको ध्यान रखना है। चौक, चौक में भी ऐसा है, चौलक नहीं पढ़ते। शुड में भी ऐसा है, इसको शुल्ड पढ़ा नहीं, शुल्ड पढ़ा है तो गलत पढ़ा है आपने, शुड पढ़े इसको। इसको काम पढ़ेंगे, काम मतलब शांत। इसको कालम नहीं पढ़ेंगे, काम, ठीक है। अब इसको भी हालफ नहीं पढ़ेंगे, हाफ पढ़ेंगे। सेम ऐसे ही फॉक है, ये फॉलक नहीं पढ़ देंगे, फॉक, ठीक है। फिर है ये वॉक, वॉक में भी सेम ऐसा है, इसको कुड पढ़ेंगे। फिर ये है बाम, बाम और पाम, इसको पालम नहीं पढ़े, हथेली जो होती है ना उसको पाम बोलते हैं, पाम। क्लियर है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में एम बी हो तो कुछ शब्दों में बी का उच्चारण नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि बॉम, बॉम है, बी को नहीं पढ़ रहे। एम बी है, टॉम है, बी को नहीं प्रोनाउंस करेंगे, टॉम्ब नहीं, बॉम्ब नहीं, गलत हो जाएगा, बी को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। डम में भी ऐसा है, नम, और यहाँ पर कॉम पढ़ेंगे, कॉम्ब, कॉम्ब नहीं, बी प्रोनाउंस ही नहीं किया जाता क्योंकि बी साइलेंट रहता है इन स्पेलिंग्स में। एम बी है ना, एंड में एम बी होता है। कुछ स्पेलिंग्स में ऐसा होता है, ये सारी स्पेलिंग्स दे रखी है, इनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, तो यहाँ पर बी प्रोनाउंस नहीं करेंगे। लैम में भी ऐसा है, लैम्ब नहीं, गलत हो जाएगा, लिम। थम्ब नहीं, थम्ब नहीं बोलेंगे, थम, थम, एम तक ही आप रुक जाएंगे, बी को तो आप प्रोनाउंस ना करें। क्लियर हो गया। अब कुछ शब्दों में हम बी का उच्चारण नहीं करते, बी को नहीं पढ़ते, जैसे कि ये है डैट, क्या है डैट, यहाँ पर बी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे, डैट है। डाउट में भी ऐसा है, बी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, इनमें बी साइलेंट है। ये है डैटर, डैटर, बी को नहीं कर रहे हैं। ये है सटल, सबटल नहीं पढ़े, सटल। क्लियर हो गया। डैट में आपको ध्यान रखना है, ज़्यादातर इसको डैप्ट पढ़ दे, नहीं डैट, क्या पढ़ेंगे, डैट। नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी शब्द के लास्ट में, अंत में यानी एंड में जी यू ई या फिर जी यू ई होगा ना, तो वहाँ पर जी यू ई को आप ग प्रोनाउंस करेंगे, ग। जैसे कि है जी यू ई, इन सारे स्पेलिंग्स में एंड में ऐसा ही है, ठीक है, जी यू ई, इसको आप ग पढ़ें। शुरू में भी अभी मैंने आपको ग का बताया था, जी यू वाला, वो भी सेम ऐसा ही है, क्योंकि एंड में जो ई है इसको तो आप प्रोनाउंस करेंगे ही नहीं ना, तो जी यू को आप क्या पढ़ दें, इन स्पेलिंग्स में ग प्रोनाउंस कर दें। क्लियर हो गया। एक बार पढ़ देते हैं इनको। कैटलॉग है, फिर ये डायलॉग, एपिलॉग, फटीग, टंग, ग पढ़ रहे हैं, ठीक है। टंग से आप याद रख लें, शायद आपको ये थोड़ा टफ लगे शब्द, ठीक है, इसलिए। डायलॉग में भी आप ध्यान रख सकते हैं। क्लियर हो गया। जी ई ओ एन और जी आई ओ एन, जन उच्चारण जन होगा, जी ई ओ एन और जी आई ओ एन, इसको हम जन प्रोनाउंस करेंगे। जी ई ओ यू एस और पी आई ओ यू एस, इसका उच्चारण हम जस करेंगे, जन और जस, जन और जस, ध्यान रखना आपको। जैसे कि ये सर्जन है, सर्जन, जी ई ओ एन है, इसको हमने जन पढ़ा। ये है पिजन, क्या है, जी ई ओ एन है, इसको हमने जन पढ़ा, पिजन। सेम ऐसे ही रिलीजन, क्या है, रिलीजन में भी ऐसा है। फिर रिलीजियस में भी ऐसा है, रिलीजियस, क्या है, रिलीजियस। रीजन में भी ऐसा है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लें। फिर ये है गॉर्जियस, क्या है, गॉर्जियस, जस पढ़ रहे हैं इसको, जी ई ओ यू एस है ना, इसको जस, गॉर्जियस। करेजियस, इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। थोड़ी टफ है स्पेलिंग, लेकिन एक दो बार आप पढ़ेंगे, इनसे नोन होंगे, तभी आप समझ पाएंगे। पहली बार में आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा, क्योंकि पहली बार अगर स्पेलिंग पढ़ते हैं तो थोड़ा रहता है, तो ऐसे धीरे धीरे करके आप प्रैक्टिस करें, एकदम से नहीं सीखा जाता, धीरे धीरे कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी आपको समझ में आता है, हर स्पेलिंग से आप नोन होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इनकी आप प्रैक्टिस करें, तब तक के लिए